6.4 लाख करोड़ की इस डील से आपको क्या इम्पैक्ट होने वाला है? हियर मी आउट प्रॉपर्ली। इंडिया हैज जस्ट साइन वन ऑफ इट्स लार्जेस्ट ट्रेड डील इन डेकेड्स। इसका मतलब ये हुआ यूरोपियन यूनियन के अंदर जो 27 कंट्रीज आती है, इंडिया को उसकी मार्केट का एक्सेस मिलने वाला है। एंड दिस इज वे बियॉन्ड इन चीप लग्जरी कार एंड सस्ती स्कॉच। देर आर फ्यू सेक्टर्स जिसके ऊपर आपको नजर रखने की नीड है बिकॉज देयर शेयर फॉर जीडीपी इज क्वाइट गुड एंड इनके ऊपर पॉजिटिवली इम्पैक्ट होने वाला है। सेक्टर दैट इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड इज सर्विस सेक्टर व्हिच कंट्रीब्यूट्स टू 55% ऑफ जीडीपी, अ हेवी लिफ्टर। देखो, दिस डील इज नॉट ओनली अबाउट गुड्स, इट इज ऑल्सो अबाउट सर्विसेज। अगर वीजाज ईजी होंगे तो इंडियन प्रोफेशनल्स ज्यादा ट्रैवल करेंगे, ऑल्सो ब्रेन एक्सचेंज भी हमारा बढ़ सकता है। Second sector which is going to be impacted is agriculture, which contributes to 18% in GDP. पहले इंडियन प्रॉन्स और श्रिम्प पे 26% का टैरिफ था, लेकिन अब वो घट के 0 पे आ चुका है। ऑल्सो इंडियन कॉफी हैज 0 टैरिफ्स, सो इसकी वजह से इनका एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है। थर्ड इज IT सेक्टर which contributes to 7.5% in GDP. देखो, यूरोप जो है वो रशिया और यूएसए से अपने डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं, तो डेटा बैरियर्स इस डील से कम होने वाले, जिसकी वजह से यूरोपियन कंपनीज इंडियन कंपनीज को आउटसोर्स कर सकती है। नेक्स्ट सेक्टर दैट इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड इज टेक्सटाइल which contributes to 2.3% in GDP. बांग्लादेश के पास बहुत टाइम से बेनिफिट था फॉर जीरो टैक्सेशन, हाउएवर इंडिया के ऊपर 9 to 12% टैरिफ लगता था, जो कि अब ड्यूटी फ्री हो गया है। सेक्टर इज फार्मास्यूटिकल्स व्हिच कंट्रीब्यूट्स टू 1.7% इन जीडीपी। सो अब हमारे जो रेगुलेटरी रूल्स थे इंडिया के लिए वो इजी होने वाले हैं, तो अप्रूवल्स आपको जल्दी मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से लार्ज वॉल्यूम ऑफ बेसिक इंडियन मेडिसिन यूरोप में एक्सपोर्ट होने वाली है। लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट इज डिफेंस सेक्टर। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर दैट इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड एंड देयर आर लॉट ऑफ डिटेल्स दैट यू नीड टू नो अबाउट दिस एंड आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.